अमेरिका इंडिया को भी हथियारों में आगे प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें जो सेमीकंडक्टर चिप जो मिलिट्री से रिलेटेड थी, इंडिया इसके लिए जो है $1 मिलियन के करीब या कहीं जगह पे लिखा जाता है 6,000 करोड़ इंडियन रुपीस इन्वेस्ट करता था। आज वो चीज़ें अब इंडिया के अंदर बनेगी। इंडिया की जो डिफेंस फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन हथियारों की और तेज़ होगी। अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए, इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है। इंडिया को अमेरिका में से जो प्रोजेक्ट मिला है ना, तो इंडिया की इकॉनमी से मज़ीद बेस्ट हो जाएगी। और जो मोदी साहब ने कहा है तो इस पे भी हम एग्री करते हैं कि अमेरिका के उनको प्रोजेक्ट देने में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। अब जाहिर पता है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है, और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। तो इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया को इस वक्त आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, क्योंकि उसका हाथ जो है अमेरिका ने पकड़ा और मोदी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा पार्टनर अगर हमारा कोई आज के दौर में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था वो परचेज पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाए। अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए, इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है। और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। देखिए, हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है। हम गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़ा होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज आर्मी के अंडर में करने वाले हैं और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें आप नोट तक करें कौन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, कोरिया। आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आ ही नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है। उनको देखें, फ्रांस है, आप देखें उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रही। हम लकीर के फ़कीर हैं, हमें जो लकीर खींच दी गई हम उसी पर चल रहे हैं अब तक। देखो ना, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बेहतर किया है, वहाँ पे पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं। अब यूएसए को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। अब उनके पास एक लेबर है, यूएसए के पास इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है। इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आईटी में बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी कर रहे हैं अपने लिहाज से जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ठीक है सर। और लेकिन ये जो बायलैटरल टाइज है इंडिया और अमेरिका की जो बूस्ट हो रही हैं, इससे चाइना को कितना थ्रेट लग रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में चाइना पूरी दुनिया में ऑलरेडी एक अपनी मोनोपोली बना चुका है। अब अमेरिका जो है इंडिया को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है और चाइना और आपको पता है इंडिया की वैसे भी आपस में बॉर्डर्स पे कोई अनबन चलती रहती है। तो इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया को इस वक्त आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, क्योंकि उसका हाथ जो है अमेरिका ने पकड़ा और मोदी साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा पार्टनर अगर हमारा कोई आज के दौर में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। क्या है? इंडिया की इकॉनमी बेस्ट है, इस वजह से भी एक तो वो उनके साथ अमेरिका के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं और दूसरा वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, हाँ। तो कुछ पाकिस्तान की मुखालफत की वजह से भी हम कह सकते हैं कि उनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है कि यूएस और अमेरिका के जो टाइज हैं अब वो बहुत बुलंद हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर हमारा कोई पार्टनर है तो वो अब अमेरिका है। जी देखें, बिल्कुल अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है और इंडिया की भी इकॉनमी बेस्ट है, वो भी तरक्की पे ही जा रहा है। पाकिस्तान की तरह तो उसके हालात हैं नहीं कि दिन ब दिन वो मतलब जवाल की तरफ ही जा रहा है। उसका ना अपनी एक इकॉनमी है, वो माशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि
इंडिया को अमेरिका में से जो प्रोजेक्ट मिला है ना, तो इंडिया की इकॉनमी इससे मज़ीद बेस्ट हो जाएगी। और जो मोदी साहब ने कहा है तो इस पे भी हम एग्री करते हैं कि अमेरिका के उनको प्रोजेक्ट देने में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। आपको नहीं लगता जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात है, काश हमारे भी अमेरिका के साथ होते? हमें तो अमेरिका सिर्फ भीख देता है, सारी इन्वेस्टमेंट तो इंडिया को दे रहा है, टेक्नोलॉजी हथियारों में वो इंडिया को अब आगे बढ़ा रहा है और वही मुल्क सुपर पावर बनते हैं जहां पर हथियार बनाए जाते हैं। अब जाहिर पता है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था वो परचेज पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी, तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए अब वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारे वज़ीर आज़म जो हैं जितने भी आए आलमोड से वो तकरीबन यही भिखारी कहलाते हैं। इस वजह से हमारी बाहर के ममालिक में रेपुटेशन भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है और उसके अलावा हमारी इकॉनमी भी ठीक नहीं है। इंडिया इकॉनमी के हिसाब से बहुत अच्छा है, आगे जा रहा है, उनकी मईशत भी बहुत अच्छी है। इसके हिसाब से वो हथियारों में भी तकरीबन आलमोस्ट हम भी उनके बराबर के हैं। लेकिन अब इंडिया जिस तरह से मिसाइल बना रहा है, इतने ख़तरनाक हथियार बना रहा है, तो अब उनका ब्रह्मोस रशिया और चाइना का देख लें, ऐसे ऐसे हथियार बन रहे हैं। और अब ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो यूएस आके इंडिया के अंदर लगाएगा, इससे तो इंडिया की जो हथियारों वाली इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री और बूस्ट होगी, इंडिया और हथियार बनाएगा और बेचेगा। हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। पाकिस्तान भी कोशिश करेगा, आप फिक्र न करें, पाकिस्तान भी आगे जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा। लेकिन हमारे साथ कोई पार्टनर भी तो हो ना। इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है, यूएस अपने टेक्नीशियंस भेज रहा है। इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्जदार मुल्क हैं। हम अपनी छोटा सा एक लतीफ़ा है उमर शरीफ का ही कि हमने अपना एटमी ताकत इससे बनाया हुआ है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें ऊपर से फ़ोन आता है हमें कर्ज देते, हम वापस अंदर कर लेते हैं। तो हम तो इस काम के लिए रह गए, हमने हमारी आर्मी जाके कर्ज मांग रही है, लेकिन वहाँ की जमहूरी हुकूमत अमेरिका को आके बोल लीजिए हमसे कारोबार करो, हमारे साथ बिजनेस करो। आप देखें हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है। इंडिया और अमेरिका बिजनेस भी कर रहे हैं, इंडिया और अमेरिका मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं और ये फर्स्ट प्लांट अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया में लगाने जा रही है। कह रहा है ये बहुत बड़ा चेंज आएगा इस रीजन में, बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि हमेशा वही कंट्री सुपर पावर बनती है जो हथियार बनाने में जो है डिपेंडेंट हो जाती हैं। देखें बुरा नहीं मानेगा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि वहाँ पे जमहूरियत अभी देखिए काम हो रहा है ना, अमेरिका आ गया, वहाँ पे पॉलिटिशियन पार्टी दोनों देखें आप, अपोजिशन और जमहूरियत दोनों मिलकर उसने कहा जी ओके ये काम कर लें इंडिया में। अच्छा। अगर यही काम पाकिस्तान में हो तो क्या होता? जैसा आपको याद होगा इमरान खान रूस किया था जब लड़ाई झगड़ा रशिया किया था ऑयल के लिए, तो क्या हुआ? पाकिस्तान में ही फसादात फैल गए कि जी वो रशिया चला गया, वो वहाँ चला गया, हालात ख़राब थे, क्या ज़रूरत थी हम अमेरिका से तेल ले लें, अमेरिका हम पर पाबंदी लगा देगा। जब अमेरिका से हम इतना डरेंगे, अमेरिका से हम पाबंदियों की बात करेंगे, हम उससे कर्ज की बात करेंगे, तो कौन सा मुल्क हमारे पास आके टेक्नोलॉजी अपनी बेचेगा, हमारे साथ बिजनेस करेगा? क्योंकि भाई तू तो हमारे मकरूज है, तेरे साथ क्या कारोबार करें? तो जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, हम इंडिया का मुकाबला, हम किसी और मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सर इंडिया इस पूरे रीजन के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमी है और 5th नंबर पे वो ऑलरेडी है, तीसरे बनने की दावत कर रहे हैं। चाइना जैसी इकोनॉमी को वो चाहते हैं कि कुछ सालों में हम टक्कर दे दें, ठीक है। और जैसे अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है, आपको नहीं लगता काश अमेरिका हमारे साथ भी ऐसा खड़ा होता? अपने बात के सवाल किया ना भी भाई से कि हमारे अमेरिका के साथ इस तरह के ताल्लुकात क्यों नहीं है, तो भीख देने में और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने में बड़ा फ़र्क होता है। जब पाकिस्तानी उनके पास जाते हैं ना, तो वो एज एक भिखारी समझ लें, उनके पास जाते हैं और वो वैसा ही ट्रीट करते हैं। लेकिन इंडिया उनके मुकाबले का, उनके टक्कर का एक मुल्क है। उनकी इकॉनमी उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के तकरीबन लगभग है, तो वो उनके टक्कर के लोग हैं, तो उनके साथ वो वैसा बिहेव नहीं कर सकते जिस तरह का वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। सर जो बाइडन और जब मोदी साहब की मुलाकात होती है, जो बाइडन मोदी साहब के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं माइक में कि मोदी है तो मुमकिन है, शहबाज शरीफ कहीं स्क्रीन शेयर करते हुए नजर नहीं आ रहे, हालांकि वो भी तो अमेरिका में मौजूद है। बात वही आ गई ना कि मोदी है तो मुमकिन है, ये अमेरिका क्यों बोल रहे हैं?
इंडिया देखें वो अपनी कौम के लिए सिंसियर हैं, मतलब जो भी उनकी पॉलिसी देख लें, किसी भी गवर्नमेंट की उठा के देख लें, यहाँ पे ये होता है कि अच्छा किसी ने कोई काम कर दिया, उस काम को हटाने के लिए उसने अपना नाम लिखवाने के लिए एक और काम करेंगे स्टार्ट में। इंडिया के अंदर उनके एक प्लान है और प्रॉपर प्लान के साथ जो भी गवर्नमेंट आती है उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है और नेक्स्ट लेके चलती है और कौमी मफादात के ऊपर वो काम करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उनके एक सिस्टम है, पॉलिसी है, हर जितना भी आप देख लें, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, बाकी जितने भी हैं, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और काम करते हैं और डिलीवर करते हैं, ठीक है, और ग्रो कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर देख लें, कोई आपको सिस्टम नहीं नज़र आएगा, कोई कुछ नहीं है। चंद एक लोग हैं जो सरमाया परस्त या सरमायादार हैं, उनके यहाँ ही वो चीज़ें हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, बाकी आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा।